जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, अब रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 100 अतिरिक्त K9 वज्र के लिए L&T को 7,628 करोड़ यानी कि $900 मिलियन का अनुबंध दे दिया है। K9 वज्र की खरीद से भारतीय सेना के तोपखाने का आधुनिकीकरण भी होगा और भारतीय सेना की जो ओवरऑल ऑपरेशनल रेडीनेस है वो भी बढ़ेगी। और दोस्तों, ये जो वर्सेटाइल आर्टिलरी है वो अपनी क्रॉस कंट्री मोबिलिटी के साथ भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे सटीकता के साथ गहराई से हमला करने में मदद मिलेगी। इसकी घातक मारक क्षमता सभी इलाकों में आर्टिलरी की क्षमता को बढ़ाएगी। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये तोप उच्च सटीकता और उच्च दर के साथ लंबी दूरी तक घातक फायर करने में सक्षम है और खासतौर पर दोस्तों उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, मजगांव डॉक लिमिटेड ने आज भारतीय नौसेना को 2 कैपिटल वॉरशिप की डिलीवरी के साथ इतिहास रच दिया है। P-17 क्लास के पहले स्टेल्थ फ्रिगेट नीलगिरी और P-15 क्लास के चौथे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, इन जहाजों की डिलीवरी MDL की जो विशेषज्ञता है उसका प्रमाण है, जो कि भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाता है। दोनों ही जहाज स्वदेशी रूप से निर्मित है और यह अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ब्रह्मोस NG को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है और आखिरकार ब्रह्मोस NG मिसाइल का डिजाइन पूरा हो चुका है और अब इसका विकास यानी कि डेवलपमेंटल फेज जो है वो शुरू हो जाएगा। इस बारे में खुद ब्रह्मोस के महानिदेशक DG डॉक्टर जयतीश जोशी ने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस NG मिसाइल के लिए डिजाइन फेज पूरा हो चुका है। ब्रह्मोस NG मिसाइल मौजूदा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हल्का और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण होगा, जो कि अपनी स्पीड और सटीकता के लिए जाना जाता है। यानी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कहा गया है कि इस एडवांस मिसाइल सिस्टम को हवाई और नौसैनिक दोनों तरीके के सैन्य प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया जाएगा। ब्रह्मोस NG मिसाइल का वजन लगभग 1.5 टन है और ये काफी हल्की है, जिससे कि इसे आसानी से किसी भी फाइटर जेट और जो अन्य छोटे नौसैनिक जहाज हैं उनमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसकी लंबाई 9 मीटर से घटाकर 6 मीटर कर दी गई है, जिससे कि इसे स्वदेशी तेजस जैसे छोटे फाइटर जेट में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। मिसाइल के डिजाइन में एडवांस स्टेल्थ विशेषताएं हैं और इसे एक बेहतर गाइडेंस सिस्टम के साथ लैस किया गया है, यानी कि किसी भी लक्ष्य पर सटीकता से निशाना लगा सकती है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में ये सर्विस में भी इंडक्ट हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने LUH Mark 1 की खरीद को आगे बढ़ाया है और स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने हाल ही में इसके बारे में अपडेट दिया है। इस परियोजना के मुताबिक उच्च ऊंचाई और यूटिलिटी भूमिकाओं में ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए LUH Mark 1 काफी महत्वपूर्ण होगा। भारतीय सेना वर्तमान में 12 यानी कि 12 LUH Mark 1 हेलीकॉप्टरों की संयुक्त खरीद के मामले में, जिसमें से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को 6 हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे। और ये जो LUH Mark 1 है दोस्तों, ये चीता और चेतक जो हेलीकॉप्टर पुराने हो चुके हैं उनकी जगह लेंगे। 6.5 किलोमीटर की सर्विस सीलिंग और 350 किलोमीटर की रेंज के साथ LUH Mark 1 तो ही सैन्य परिवहन, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और लॉजिस्टिक सहायता जैसी भूमिकाएं निभा सकता है और HAL स्वदेशी टेक्नोलॉजी के आधार पर LUH को विकसित कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत अब स्वदेशी लॉन्ग रेंज जो ड्रोन्स हैं उन पर काम शुरू कर चुका है, जिनका इस्तेमाल इंडियन आर्म फोर्सेस करेंगे। खास बात यह कि भारत जो मेल क्लास के UAV हैं उन पर काम कर रहा है ताकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम की जा सके। इससे पहले इंडियन आर्म फोर्सेस दोस्तों स्वदेशी रूप से तैयार किए गए जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस है उन्हें अपने शस्त्रागार में शामिल कर चुकी है, लेकिन अब खास तौर पर भारतीय सेना मेल ड्रोन्स के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहती है। इन ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी युद्ध अभियानों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जो लंबी अवधि के लिए मध्यम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता प्रदान करते हैं और सीमा क्षेत्रों में इनसे आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। हालांकि दोस्तों DRDO ने भी इस क्षेत्र में काफी काम किया, लेकिन वो पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाया। ये ड्रोन तीनों सेनाओं के लिए काफी जरूरी हो जाते हैं। हालांकि भारतीय सेना तो काफी ज्यादा संख्या में इन्हें ले सकती है, जिससे कि भारत के अंदर एक विश्वसनीय लोकल उत्पादन लाइन स्थापित हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में तीनों आर्म फोर्सेस की तरफ से ऑर्डर होंगे। लेकिन ऐसे में दोस्तों भारत की जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो सबसे आगे आ चुकी हैं। इसी में एक कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो कि इस तरीके के मेल UAVs को, और हाल ही में उन्होंने ड्रोन परीक्षण सुविधा भी स्थापित की है, जिसमें कि उन्होंने एक रनवे भी तैयार किया है। ऐसे में भारत की प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो मेल क्लास के UAV को तैयार कर रही हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, एस्टोनिया की तरफ से कहा गया है कि कई भारत की जो कंपनियां हैं वो एस्टोनिया में निवेश करने के लिए उत्सुक है, खासकर की एमुनेशन के प्रोडक्शन के लिए। दरअसल एस्टोनिया के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि न केवल एमुनेशन का प्रोडक्शन के लिए भारतीय कंपनियां उनसे बात कर रही हैं, बल्कि यहाँ पर जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और जो हवाईजर्स हैं उनके निर्माण को लेकर भी बातचीत की जा रही है। हालांकि उन्होंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इसमें वो कंपनियां शामिल हैं जो कि 155 mm के एमुनेशन का उत्पादन कर रही हैं।
एस्टोनिया दोस्तों अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और यहाँ से एक बड़ा फायदा भारतीय कंपनीज को भी हो सकता है। इससे न केवल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा बल्कि भारत को यूरोपीय मार्केट की पहुंच भी मिल जाएगी। दोस्तों पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी अपडेट अमेरिका की तरफ से आई है। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान अब अमेरिका में टारगेट पर हमला करने में सक्षम मिसाइलें विकसित कर रहा है और कल मैंने आपको बताया भी था उसकी 4 कंपनियों को बैन भी किया गया है जो कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही थी। पाकिस्तान इस बात को लेकर चिढ़ा हुआ है कि अमेरिका अफगानिस्तान को ऐसे ही छोड़कर चला गया और आज अफगानिस्तान उसके लिए सरदर्द बन गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लेकर उपकरणों तक इन्हें तेजी से परिष्कृत करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि काफी बड़े रॉकेट मोटर्स के परीक्षण भी वो कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर कोरिया, रूस और चीन यही वो देश हैं जिनकी मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं और अमेरिका ने पाकिस्तान को उभरते हुए खतरे के रूप में पहचानना शुरू कर दिया है, जो कि दोस्तों अब देखिएगा कि बहुत बड़ी बात सामने आएगी। बहुत सारे सैंक्शंस लग सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर और जो एड मिलता भी था इनको अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अब तो ट्रंप आने वाले हैं जो कि और ज्यादा कठोर प्रतिबंध इनके ऊपर ठोक सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत जी को लेकर आ रही है। 8 दिसंबर 2021 को मी-17 V5 हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था उसमें सीडीएस और 13 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के ऊपर जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि हेलीकॉप्टर क्रैश इंसानी त्रुटि की वजह से हुआ था। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने इस दुर्घटना के कारणों में जो लापरवाही, गड़बड़ी, मशीनी गड़बड़ी यानी कि हेलीकॉप्टर की मशीन का फेल होना और किसी भी तरीके की जो साजिश है उसे नकारा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हादसों के लिए एयर क्रू, सर्विसिंग, तकनीकी दोष और पक्षी द्वारा हमला भी शामिल है। कुछ दुर्घटनाओं की अभी भी जांच जारी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, डीआरडीओ ने अभेद नाम की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। खास बात है कि पूरी तरीके से स्वदेशी है जो कि भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करती है। अभेद का मतलब यहाँ पर एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट है, जिसे कि डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर तैयार किया है। ये वजन में काफी हल्की है और आसानी से हमारे सैनिक इसे पहन सकते हैं और किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ये सामने और पीछे के आर्मर के साथ 360 डिग्री की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस जैकेट को पॉलीमर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनाया है। टर्की की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका जो अंका 4 यूकैव है वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, डीआरडीओ अब ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर्स की खरीद कर रही है M1 मिसाइल के लिए जो कि PGLR SAM एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, म्यांमार में रखान आर्मी ने रखाइन राज्य के एन टाउनशिप में पश्चिमी क्षेत्र सैन्य कमान पर हमला किया और उसे कब्जा कर लिया है। बता दें कि ये जो ग्रुप है वो हैवी वेपन और आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें कि 105 mm की M56 हाउवित्जर और 122 mm ग्रैड रॉकेट्स शामिल हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, चाइना अब तेजी से अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, जिसमें कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को वो ज्यादा मात्रा में उत्पादित कर रहा है और ये इस बात का खुलासा अमेरिका ने किया है। चाइना अब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को तैनात कर रहा है जिसका इस्तेमाल वो अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। ऐसे में अगर चाइना इन हथियारों से हमला करता है तो उसे हरा पाना मुश्किल होगा। इसके अलावा पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों का मुकाबला करने की भी रणनीति तैयार कर रहा है, इसीलिए वो हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रोडक्शन तेजी से कर रहा है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।